मैम मेरे लास्ट 4 to 6 मंथ से पीरियड्स इरेगुलर हो गए और मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हो गया है। कब से ये प्रॉब्लम हो रही है बेटा आपको? लास्ट 4 to 6 मंथ से कंटिन्यूस ऐसे ही हो रहा है। और कोई तकलीफ है इसके अलावा आपको? स्किन ऑयली हो रही है? हाँ मैम, स्किन ऑयली हो रही है, एक्ने आ रहे हैं, हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे। बेटा ये सब सिम्टम्स जो है वो पीसीओडी के हैं। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, जो कि पीसीओएस भी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि इरेगुलर मेंसेस, हेवी फ्लो, एक्नी, हेयर फॉल, एक्सेस वेट गेन। ये सब बहुत कॉमन है आजकल। 5 में से 1 लड़की को ये सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी रुकने में भी दिक्कत आ जाती है। क्यों पीसीओडी होता है? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से साइकिल्स बराबर नहीं होते हैं। इसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है और प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है। सेकेंड रीजन है जेनेटिक, जो कि हमारे फैमिली में रन करता है, हमारी मॉम, बहनों उसमें रहता है, तो चांसेस है कि हमें वो चीज आ जाए। थर्ड रीजन इंसुलिन रेजिस्टेंट। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए। इंसुलिन रेजिस्टेंट होने की वजह से हमारा एक्सेस वेट गेन होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सब रीजंस हैं पीसीओडी होने के, हार्मोनल, इंसुलिन एंड जेनेटिक फैक्टर्स। सो मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे पीसीओडी ही है? जो सिम्टम्स हैं जैसे कि स्किन चेंजेस बेटा, वेट गेन, कभी कभी ये बीमारी में वजन ज्यादा बढ़ता भी है और कुछ लोगों का घटता भी है। पीरियड्स, किसी किसी को 1.5 महीने 2 महीने में आते हैं, किसी किसी को स्कैंटी फ्लो रहता है, पीरियड्स आते हैं पर फ्लो बराबर नहीं जाता है, किसी किसी को बहुत ज्यादा हेवी फ्लो हो जाता है, 2 महीने के बाद पीरियड्स आता है। तो फ्यू पीपल विल कंप्लेन कि मुझे एक्सेस ऑफ हेयर लॉस है, और किसी को एक्सेस हेयर आते हैं, जैसे कि फेस हो गया, चिन के इधर या मोस्टैच हो गए, ये सब पे हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब उसे हमें डायग्नोज करने के लिए वी नीड टू इन्वेस्टिगेट इट। तो इन्वेस्टिगेशन हम यूजुअली एम्प्टी स्टमक कराते हैं डे 2 ऑफ द साइकिल, जैसे कि FSH हो गया, LH हो गया, सीरम प्रोलैक्टिन, थायराइड, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये सब इंसुलिन रेसिस्टेंट टेस्ट, ये सब चीजें हम करवा कर फिर उसके ऊपर फाइनल डायग्नोसिस बोलते हैं। सेकेंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूएसजी में ओवरीज की बल्कि आती है, सिस्टिक आती है, बहुत सारे फॉलिकल्स इमेच्योर दिखाई देते हैं। सो उससे हम एक डायग्नोसिस पे आते हैं कि या आपको पीसीओडी है या नहीं। मैम मुझे इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए? ट्रीटमेंट बेटा 2 चीजों में डिवाइडेड है, एक है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम मेडिसिन देते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो मेन ट्रीटमेंट है पीसीओडी के लिए। आपको डेली एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स अपने लाइफ से निकाल कर एक्सरसाइज पे फोकस करना होगा। जैसे कि आप हफ्ते में अगर 5 दिन भी करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होगी। वेट लॉस होगा तो ऑलरेडी द सिम्टम्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। सेकेंड थिंग, डाइट, आप बेकरी प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड कीजिए, जंक फूड्स अवॉइड कीजिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ईट रिच प्रोटीन डाइट, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपका डाइट चेंज होगा तो आपके वजन कम होगा और आपको पीसीओडी के सिम्टम्स कम होने लग जाएंगे। स्लीप प्रॉपर्ली, एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप इज रिक्वायर्ड। स्ट्रेस कम लीजिए, स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ता है द हार्मोनल लेवल चेंजेस एंड अगेन इट लीड्स टू पीसीओडी। रेस्ट ऑल इज मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट। अगर ये सबसे भी कम नहीं हो रहा तो मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट हम ले सकते हैं। फॉर दैट यू नीड टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो आप अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप मेडफोर्ट में मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। माय OPD टाइमिंग्स हियर आर 1 to 2 PM डेली।